हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, अब हम इस सीरीज के अंदर बात करने वाले हैं कि आपकी पॉलिसी इशू हो गई है, आपने अपनी कस्टमर की पॉलिसी बना दी, बट आपकी पॉलिसी के अंदर, आपके कस्टमर की पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस है या कोई मॉडिफिकेशन है या फिर कोई गलती से आपने गाड़ी नंबर गलत डाल दिया है, इंजन नंबर गलत डाल दिया है, मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है। इस तरीके की क्वेरीज हमारे पास नॉर्मली डे टू डे लाइफ के अंदर आएगी ही आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इस तरीके की क्वेरी आती है, सो आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी क्लाइंट की आपने पॉलिसी इशू करी है और अचानक से उसकी गाड़ी का कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी गाड़ी डैमेज हो जाती है, सो आप किस तरीके से आप क्लेम रेज कर सकते हो अपने पोर्टल से। सो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि आप एंडोर्समेंट मतलब कि कोई भी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशंस, पॉलिसी के अंदर मॉडिफिकेशंस, साथ में अगर किसी का क्लेम रेज करना है तो कैसे हम एंडोर्समेंट के साथ क्लेम रेज भी कर सकते हैं, वो भी अपने पोर्टल से। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी का एंडोर्समेंट या फिर किसी क्लाइंट की पॉलिसी का एंडोर्समेंट या फिर किसी का क्लेम कैसे रेज कर सकते हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरी टीम को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाए फोर व्हीलर इंश्योरेंस की सीरीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आप किस तरीके से एंडोर्समेंट एंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखकर चलता हूं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी भी पॉलिसी के अंदर मॉडिफिकेशंस मतलब कि एंडोर्समेंट या फिर क्लेम की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं। सो अगर आपने अपने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप अपने पोर्टल अगर लॉगिन कर चुके हैं तो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि सपोर्ट के नाम से है। सो सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अगर आपने अपने पोर्टल से पॉलिसी इशू करी है तो कैसे आप अपने मॉडिफिकेशन मतलब कि एंडोर्समेंट डाल सकते हैं, साथ में या फिर किसी का क्लेम अगर रिक्वेस्ट डालना है तो क्लेम का रिक्वेस्ट भी यहाँ पर रेज कर सकते हैं। राइट। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एंडोर्समेंट का साथ में एक क्लेम का। तो पहले हम बात करते हैं एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक राइट साइड में ऊपर एक बटन दिख रहा है जिसका नाम है रेज एंडोर्समेंट, मतलब कि एक अपनी क्वेरी को रेज करना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो अब आपको जितने भी आपने पॉलिसीज अपने पोर्टल से करी हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज आपको अपने पोर्टल पे दिखाएगा। कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए मान के चलता हूं कि यहाँ पर आपका मान लीजिए अतुल कुमार गुप्ता जी के नाम से जो मैंने पॉलिसी करी थी उसके अंदर मैं एंडोर्समेंट कराना चाहता हूं। एंडोर्समेंट मतलब मान लीजिए किस कस्टमर की पॉलिसी इशू करते समय या तो उनका नाम गलत हो गया हो या उनका ओनरशिप का जो ट्रांसफर है वो चेंज कराना हो, सिटिंग कैपेसिटी गलत हो गई हो, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया हो, इंजन नंबर गलत हो गया, कुछ भी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चेंजेस आपको अपनी पॉलिसी के अंदर कराना है, मॉडिफिकेशन कराना है, तो किसी भी हमारी टीम में किसी को भी बात करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप खुद भी अपने आप एंडोर्समेंट रेज कर सकते हैं, एंडोर्समेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है मैं आपको समझा देता हूं। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए यहां पर लेता हूं कि यहां पर इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो है वो गलत हो गया था और मैं डेमो के लिए समझा रहा हूं। बाकी आप कुछ भी लेना चाहते हैं कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने तीन चीज ले ली है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर और ईमेल आईडी। अब मेरे को चेंज कराना है तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको क्या दिखाएगा कि सबसे पहले आप अपनी आरसी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद आपका जो इंजन नंबर है और आपका जो चेसिस नंबर है वो आपको यहाँ पर नए वाला चेसिस नंबर और इंजन नंबर मेंशन करना होगा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ। सो मैं आपको शो कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंजन नंबर डालने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आपको नए वाले इंजन नंबर का आपको सीरीज डाल देनी है आरसी से देखकर, जो भी करेक्शन है वो यहाँ पर हो जाएगी। अब इसी तरीके से चेसिस नंबर भी आपको डाल देना है। जो चेसिस नंबर ठीक वाला है, आरसी के ऊपर मेंशन है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी ईमेल मॉडिफिकेशंस है वो आपकी मॉडिफिकेशंस हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप कभी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बाय चांस कभी भी किसी के साथ कोई मिस्टेक हो सकती है, गलती से टाइप हो सकता है, मिस टाइपिंग हो सकती है। तो एंडोर्समेंट की जरूरत हमें अपने पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती रहती है। राइट। दूसरा मैंने आपको बताया था अगर किसी का क्लेम आता है तो क्लेम के लिए हमें कैसे रिक्वेस्ट डालनी होती है। सो अब हम जाएंगे अपने बैक ऑप्शन के ऊपर, होम पेज के, जहां पर हमने सपोर्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया था। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जीरो मतलब क्लेम वाले ऑप्शन पे जाना है।
क्लेम वाले ऑप्शन पे जाने के बाद रेज क्लेम ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, आप किसी भी कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर रेज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पर ये संगीता जैन के नाम से जो इफ्को टोक्यो की पॉलिसी है मैं यहाँ पर रेज कर देता हूँ उनकी रिक्वेस्ट। ठीक है, सो जस्ट मैं डेमो पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आरसी की पॉलिसी, आरसी की कॉपी यहाँ पर अटैच करनी होगी, जिसके नाम से आरसी है उनकी पॉलिसी आरसी अटैच करनी होगी। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, मान लीजिए किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है तो जो ड्राइवर था उस टाइम पे उनकी गाड़ी चला रहा था तो वो ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप ही खुद चला रहे थे, आप ही के नाम से गाड़ी है, तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये पूछ रहा है डेट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की डेट क्या थी वो आपको डालना होगा। इसके अलावा आपका जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें लॉस जो हुआ है वो कौन से स्टेट में हुआ है। ठीक है, सो जो भी स्टेट है वो आप डाल दीजिएगा। एक्सीडेंट जो हुआ है उसका सिटी यहाँ पर मेंशन करना है। इसके अलावा आप अपनी जो रिपेयर है, गाड़ी की रिपेयर है, वो कौन से स्टेट में करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कौन से सिटी में आप यहाँ पर रिपेयर कराना चाहते हो वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि भाई आपकी गाड़ी का क्या क्या पार्ट डैमेज हुआ है, कैसे हुआ है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कस्टमर से बात करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू टू रिव्यू करोगे, ठीक है, सो इसके बाद आपको सबमिट का बटन आएगा। सबमिट करने के बाद आपका क्लेम इंटीमेट हो जाएगा कंपनी के पास। तो विद इन 48 आवर्स, मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर कस्टमर के पास भी कंपनी से कॉल चला जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर आपका क्लेम प्रोसेस चालू हो जाएगा 2 व्हीलर के लिए। सो फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोसेस बड़े इजी हैं, चाहे वो एंडोर्समेंट की मैं बात करूं, चाहे वो क्लेम प्रोसेस की मैं बात करूं। सो क्लेम प्रोसेस और एंडोर्समेंट आपके खुद के पोर्टल से जनरेट हो सकता है। आपको किसी से बात करने की, कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है और उसके लिए आपके पास मेल कंफर्मेशन भी आएगा कंपनी की तरफ से और कस्टमर को भी यहाँ पे मेल कंफर्मेशन चला जाता है साथ के साथ। सो फ्रेंड्स, बड़ा इजी प्रोसेस है, आप एक बार शुरू कीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोगों को ज्यादातर यही डर लगता है कि यार अगर कस्टमर का क्लेम आ जाए तो मैं कैसे उसका क्लेम इशू कराऊंगा, या कस्टमर की पॉलिसी के अंदर कोई चेंजेस है तो मैं किस तरीके से उसके चेंजेस करा पाऊंगा। सो हमने उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल बना दिया है। और इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, अगर आप अपने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक और सबसे बढ़िया तरीका मिल रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन मिल रहा है अपनी चीजों के बारे में और जानने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे व्हाट्सएप का एक साइन है सबसे नीचे, जहां लिखा हुआ है हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, सो अगर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि कंपनी का रजिस्टर्ड वेरीफाइड नंबर है, इस नंबर पर अगर आप हाई लिखकर भेजेंगे तो यहाँ पर आपको वर्चुअल असिस्टेंस मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप किसी पॉलिसी के बारे में पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, सो हाई लिखने के बाद आपको कंपनी की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको उसमें से ऑप्शन चूज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा 1 2 3 4 5। तो अगर आप वो भी करते हैं तो वहां से भी आपकी पॉलिसीज डाउनलोड हो सकती हैं, आप अपने आरएम का कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें वहां से कर सकते हैं अपने वर्चुअल असिस्टेंट से। सो वर्चुअल असिस्टेंट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है अपने पोर्टल पे, अपनी पॉलिसीज को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं बोलूंगा अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस नहीं समझा है तो जल्दी से समझिए और काम को शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें करके हजारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। और अब हम मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे क्लेम प्रोसेस के बारे में। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने सीखा कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी का या फिर किसी कस्टमर की पॉलिसी का एंडोर्समेंट रेज कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से अपनी कस्टमर की पॉलिसी का क्लेम रेज कर सकते हैं। सो आप इस दोनों तरीके को आप समझिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेरीज नॉर्मली आपको डे टू डे लाइफ में आने वाली है कि किसी कस्टमर की पॉलिसी के अंदर नाम गलत हो गया या किसी का ईमेल आईडी गलत हो गया। सो ये सारी चीजें आपको डे टू डे लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इसके साथ में क्लेम का प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई क्वेरी है या आपको कोई चीज समझ नहीं है तो मैं एक बार बोलूंगा आप रिपीट करके जरूर देखिए, जिससे कि आपकी सारी डाउट्स या क्वेरीज आपकी सॉल्व हो जाए, राइट। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी कोई क्वेरी है, सो मेरी टीम को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। और अब मैं बोलूंगा कि अगली सीरीज के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम कस्टमर को क्लेम रेज कर सकते हैं, या फिर क्लेम का प्रोसेस क्या होता है। जब भी कस्टमर का क्लेम आता है तो क्या हमें गाइड करना होता है, कस्टमर को क्या क्या समझाना होता है। फाइनली अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच।